दोस्तों गंगा इलेक्ट्रॉनिक हाउस का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमको आपको एप्रो 3200 24 वोल्ट सोलर की सेटिंग बताएंगे। जिस किसी भाई ने भी इन्वर्टर लगाए हैं उस पर एक बैटरी दो बैटरी लगानी है या 4 बैटरी लगानी है और कहाँ इसकी सेटिंग करनी है, आपको सारी चीज़ बताएंगे। ये इन्वर्टर AI MPPT टेक्नोलॉजी इन्वर्टर है। आप इस पर 2 बैटरी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों सब में पहले आपको एक तो UPS और एक पावर सेविंग, ये दोनों बटन एक साथ दबाने हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपकी सेटिंग आगे खुल गए। अब आपको इससे आपको सेटिंग करनी है, इससे हमें करनी है। ये जो है इसका ये है चार्जिंग कट। चार्जिंग कट आपको इसका ये इसका डाउन का बटन है और ये अप का बटन है। अगर हमें इसकी चार्जिंग करनी है कट, अगर कट करना है तो इसका कट करना है हमें 15 वोल्ट पे। अगर हमें अच्छा बैकअप चाहिए, बैटरी को अच्छी चार्जिंग चाहिए। उसके बाद आती है लो बैटरी। दोस्तों जो लो बैटरी करता है इन्वर्टर, चाहे वो कोई भी इन्वर्टर हो, वो करता है 10 वोल्ट 5 पॉइंट पे। तो इसकी लो बैटरी करनी है हमें इससे 10 वोल्ट 5 पॉइंट। इससे हम बढ़ा सकते हैं। अगर लो बैटरी में 11 रुपये करनी है किसी की, या लिथियम बैटरी है तो उस पर भी 11 रुपये करनी है। और हम पे साथ ही एसिड बैटरी है तो इसकी करनी है 10 वोल्ट 5 पॉइंट पे। अब इसमें आगे आ जाओ, ये है सोलर प्रोसेसिंग। इसे छेड़ना नहीं है, ये यहीं पे रखनी है हमें। इसके बाद है चार्जिंग, ये है सोलर से एम्पेयर। अगर आपने दो बैटरी लगाई है इस पे, तो दोस्तों इसकी चार्जिंग करनी है। अगर हमने 2 बैटरी लगाई है इस तरह से, ये देखो चार्जिंग घटती जा रही है। अगर 2 बैटरी हमने लगाई है तो हमें इसकी 25 एम्पेयर चार्जिंग करनी है। अगर हम इस पर 4 बैटरी लगा रहे हैं तो हमें इसकी चार्जिंग करनी है फिर 50 एम्पेयर 4 बैटरियों पे, क्योंकि 4 बैटरियों पे जो चार्जिंग करेगा 50 एम्पेयर से करेगा। ये रहा, ये इसकी 50 एम्पेयर सेट कर दिया हमने, क्योंकि हम इस पर 4 बैटरी लगाएंगे अब। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे आ जाओ। इससे आगे आ गया है आपका ये मेन से हमें कितनी चार्जिंग देनी है। मेन से इसकी 24 एम्पेयर चार्जिंग होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। कम की बात करें तो आप कम देख सकते हैं, ये कहाँ तक आएगी। ये देखिए आप, इसमें 10 9 कम आप 5 एम्पेयर कम से कम कर सकते हैं। अगर आपने सोलर सिस्टम लगाया तो मेन से आप चार्जिंग 5 एम्पेयर रखें, नहीं कम से कम रखें। अगर आपने सोलर पैनल फिलहाल नहीं लगाए हैं तो फिलहाल आप इसकी जो चार्जिंग करेंगे, फिलहाल इसकी चार्जिंग हम 24 एम्पेयर पूरी खोल देंगे, अगर सोलर सिस्टम हमने नहीं लगाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे आ जाओ। इससे आगे इसका सेटिंग का सिस्टम पूरा हो गया। अब हमें मिलाना है इसका टाइम। टाइम के लिए हमें एक तो पावर सेविंग, एक हाई लो, ये दोनों बटन एक साथ दबाने हैं। ये दोस्तों ये दब गए। अब इसमें टाइम क्या हुआ है, एक बार इसमें हम टाइम मिलाएंगे। अब 3:14 दोस्तों अब टाइम हुआ है 15:14। यार तुम तो सुन ही नहीं रहे, मैंने बोला 40 में हम लोग है 14 मिनट। तो दोस्तों इसमें 15 होगी। हम क्या नाम है, ये टाइम हो गया है आपका। ये रहा 15:15 यानी कि 3:15। ये हमें छेड़ देना। अब इसकी पूरी सेटिंग हो गई है, देखो। अब इसकी सेटिंग होने के बाद में जब भी हम इसे बैटरी से डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसकी पूरी सेटिंग हट जाएगी, फिर हमें इसकी दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जिसने भी इन्वर्टर लगाए हैं एप्रो 3200, वो इस तरह से अपने सभी इन्वर्टरों की सेटिंग कर सकते हैं। और बैटरी से हटने के बाद ये देखो, बैटरी से हटते इसकी पूरी सेटिंग आउट हो जाएगी। अब तब हम इस पर बैटरी लगाएंगे तो फिर इसकी दोबारा से ही सेटिंग करनी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों।